नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और स्टे एट होम सीरीज और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये स्टूडेंट्स, आज के लिए हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही क्यूरियोसिटी का प्रश्न होता है और वो उसको सीखना चाहते हैं और उनको सीखना वास्तव में बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी बड़ी टेंशन हो जाती है। आप समझ ही गए होंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है टेंस, लेकिन उसकी टेंशन बहुत रहती है, तो उस टेंशन को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब आप बहुत आसानी से टेंस सीख जाएंगे। ये स्टूडेंट्स, हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से वो चीजें लेके आ रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये स्टूडेंट्स, जब हम क्रम से टेंसों को पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते जब काफी दिन हो जाते हैं तो इसके बाद हमें कंफ्यूजन होने लगती है। तो उस कंफ्यूजन का कारण ये होता है कि हम उनको एक एक करके पढ़ते हैं। अगर हम उनको एक साथ पढ़ लेते हैं, एक बार में उनको क्लियर कर लेते हैं, तो फिर वो कंफ्यूजन नहीं रहती है। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए आज का हम एक वीडियो लेके आए हैं। स्टूडेंट्स, वो है आपका टॉपिक टेंस। देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, टेंस का मतलब क्या होता है? काल। डियर स्टूडेंट्स, काल जो है उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। काल तो क्या है कि मृत्यु भी के लिए अर्थ में भी आ सकता है। काल का मतलब समय भी होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेंस की डेफिनेशन दे रखी है। टेंस डिनोट्स टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस जो है वो किसी भी कार्य के होने के समय को प्रकट करता है। टेंस यानी टेंस डिनोट्स यानी प्रदर्शित करता है, टाइम यानी समय, ऑफ एन एक्शन किसी कार्य के होने के समय को प्रकट करता है। उसका हिंदी में दे रखा है, टेंस किसी भी क्रिया या कार्य के होने के समय को बताता है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात आती है कि भाई टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टेंस आपकी तीन ही प्रकार के होते हैं मुख्यतः। तो एक तो प्रेजेंट टेंस, और दूसरा आपका पास्ट टेंस, और तीसरा आपका फ्यूचर टेंस। लेकिन इनके चार चार भाग होते हैं। प्रत्येक के चार भाग होते हैं, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। प्रेजेंट के चार भाग, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें हम एक शब्द और जोड़ देंगे और वो शब्द है आपका टेंस। तो इनका देखिए क्या नाम बनेंगे। नाम बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, पास्ट के भी चार भाग होते हैं और इसके पीछे भी हम जोड़ देते हैं टेंस शब्द को। अब देखिए क्या नाम बनते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से फ्यूचर के ही भाग होते हैं। फ्यूचर, इसके साथ हम टेंस शब्द को जोड़ देते हैं। अब देखिए क्या नाम बने। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट के भी वही चार नाम हैं, पास्ट के भी वही चार नाम हैं और फ्यूचर के भी वही चार नाम हैं। बस केवल आगे शब्द बदल जाता है। इधर पहले आगे प्रेजेंट आ जाता है, इसमें पास्ट आ जाता है और इसमें फ्यूचर टेंस आ जाता है। यानी प्रत्येक टेंस की, यानी जो आपका मुख्य टेंस है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके चार चार भाग होते हैं। अब देखिए, इसके चार भाग हो गए और इसके भी चार भाग हो गए और इसके भी चार हो गए। तो देखिए कि कुल कितने हुए, 4 + 4 + 4, यानी कुल 12 प्रकार के टेंस हो जाती है। ये आपको याद रखना है। एक बार हम इनके नामों को दोबारा दोहरा लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए, प्रेजेंट के चार भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट के चार भाग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर देखिए फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स कुल 12 टेंस होते हैं। अब एक छोटी सी बेसिक बात और आपको समझना जरूरी है और वो आपके बहुत काम की है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेंस के नाम लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी मदद से फिर आप उसके नाम अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अब हम एक बात आगे लेने जा रहे हैं, वो है आपकी इनके जो नाम लिखे हुए हैं, इनसे भी कुछ सेंस निकलता है और हमको समझने में आसानी होती है। ये स्टूडेंट्स देखिए, ये आपका एक शब्द है
यहां पर हम इंडेफिनेट को छोड़ रहे हैं। यहां पर देखिए कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ। अब टेंस शब्द को थोड़ा हटा रहे हैं कुछ समय के लिए। देखिए कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? जारी रहना। ये कंटिन्यू शब्द से बना है। कंटिन्यू, आप कहते हैं ना इस काम को कंटिन्यू कीजिए, यानी इसको चलाओ, आगे बढ़ाओ, जारी रखो। तो कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा? जारी रहना। परफेक्ट का मतलब क्या हो गया? पूर्ण। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण, या कह सकते हैं पूरा हो चुका। पूरा हो चुका। और आपका परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा? पूर्ण प्लस जारी, जो पूर्ण भी हो और जारी भी हो। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा? जो पूर्ण भी हो और जारी भी हो। और इंडेफिनेट को क्या बोलेंगे? अनिश्चित। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? अनिश्चित। अब जरा यहां से स्टार्ट करते हैं, चौथे से। चौथे से स्टार्ट करते हैं या दूसरे से स्टार्ट कर लीजिए। देखिए दूसरे से स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा? जारी रहना। जारी रहने का मतलब यह है कि कोई भी काम जो चल रहा है, जारी होने का अर्थ दे रहा है, तो वो कंटिन्यूस में काउंट होगा। जैसे कि मैं खेल रहा हूं तो खेलने का काम अभी हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ने का काम अभी हो रहा है। वह गाना गा रही है तो गाना गाने का काम अभी हो रहा है। वह लिख रही है तो लिखने का काम अभी हो रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, वह लिख रहा था, तो अब ये लिखने का काम पहले हो चुका भले ही, लेकिन उस समय क्या था? जारी था। उस समय जारी था। तो जारी होने का अर्थ निकल रहा है, तो वो कंटिन्यूस कहलाएगा। फिर देखिए परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होगा? पूर्ण या पूरा हो चुका। पूर्ण या पूरा हो चुका। अब पूर्ण व पूरा हो चुके का मतलब क्या होगा? कि वो काम पूरा हो चुका। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, तो खाना खाने का काम पूरा हो चुका है। वह पढ़ चुका है, यानी कि पढ़ने का काम पूरा हो चुका है। वह एक पुस्तक पढ़ चुका है, तो पुस्तक पढ़ने का काम पूरा हो चुका है। जिसमें पूरा होने का अर्थ निकलता है तो परफेक्ट कहलाता है। और एक अगला है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा? जो काम पूरा भी हो चुका और अभी भी जारी है। जैसे कि वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब ये स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होगा? कि 2 घंटे से खेलने का मतलब यह है कि 2 घंटे के खेलने का काम तो उसने कर ही लिया है, लेकिन अभी भी वो काम चल रहा है, अभी भी वो खेल रहा है। वह यहाँ 4 साल से रह रहा है। इसका मतलब क्या होगा? कि 4 साल तक रहने का जो काम है वो तो हो ही चुका है, लेकिन अभी वो रह रहा है, यानी पूर्ण भी है और जारी भी है। तो जब पूर्ण भी हो और जारी भी हो तो वो क्या कहलाता है? परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जो पूर्ण भी हो और जारी वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। जो काम पूरा हो चुका है वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट कहलाएगा। और जो काम जारी है वो क्या कहलाएगा? कंटिन्यूस है। अगर इन तीनों में से कोई अर्थ नहीं निकल रहा तो फिर वो इंडेफिनेट है। क्या है वो? इंडेफिनेट है। और इसको थोड़ा सा और समझने के लिए एक हिंट दे देते हैं कि रेगुलर एक्शंस या इसको कह सकते हैं हिंदी में नियमित कार्य अगर होते हैं तो वो इंडेफिनेट कहलाता है। जैसे कि वह प्रतिदिन पढ़ता है तो नियमित कार्य चल रहा है। वह प्रतिदिन खेलने जाता है तो ये नियमित कार्य है। वह प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता है तो ये नियमित कार्य है। वह प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ता है, ये नियमित कार्य है। तो कहने का मतलब ये रेगुलर एक्शंस हैं, तो उनके लिए कौन सा टेंस आता है? उसमें वो इंडेफिनेट में जाता है। लेकिन आपको इतना से याद रखना है कि अगर कोई काम पूरा हो चुका है और जारी है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। अगर कोई काम पूरा हो चुका है का अर्थ दे रहा है तो वो परफेक्ट कहलाएगा। अगर कोई काम जारी होने का अर्थ दे रहा है तो वो कंटिन्यूस कहलाएगा। और अगर इनमें से कोई सा भी अर्थ नहीं निकल रहा है तो निश्चित रूप से फिर वो इंडेफिनेट में शामिल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटी सी बातें थी जो आपको आगे बहुत फायदेमंद रहेंगी, आगे बहुत ज्यादा काम में आएंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अब टेंस के नाम में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब आपको ये टेंस के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।